इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष एकलव्य गौड़ ने शहर में लव जिहाद के खिलाफ एक नया अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत उन्होंने शीतला माता बाजार और कपड़ा बाजार के व्यापारियों से मुलाकात कर जिहादी मानसिकता वाले कर्मचारियों को दुकान से बाहर निकालने की अपील की है। दरअसल पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ और वर्तमान भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के पुत्र एकलव्य गौड़ ने व्यापारियों से स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह की मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें हटाया जाए। उन्होंने व्यापारियों को इस दिशा में कार्यवाही के लिए 1 माह का समय दिया है। लव जिहाद के मुद्दे पर प्रदेश स्तर और देश स्तर में लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिस स्तर को लेकर कई राजनेता भी इस पूरे मामले को लेकर कई बार अलग अलग स्तरों पर उठा चुके हैं। वहीं ऐसा ही एक मामला इंदौर में भी सामने आया है, जिसमें पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह गौड़ और जो वर्तमान विधायक हैं मालिनी गौड़ के पुत्र और जो शहर भाजपा है उसके उपाध्यक्ष हैं। सर, लव जिहाद को लेकर एक मुहिम आपने शुरू की है, कुछ व्यापारी संगठनों से आपकी बातचीत हुई है, किस तरह की ये मुहिम थी, क्या कुछ अपील की गई है उनसे? लव जिहाद जो कि हमारे आज के समय में समाज के सामने सबसे भयानक एक षड्यंत्र है और वर्षों से हम इस बात को उठाते आ रहे हैं। हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और हमारे क्षेत्र में शीतला माता बाजार जो कि एक महिलाओं का मार्केट है, यहाँ पर अधिकतर महिलाएं परचेसिंग करने आती हैं और सेल्समैन बनकर उनको डिजाइन्स और मटेरियल दिखाने के बहाने जो लड़के हैं वो अपना नंबर देते हैं, उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें उन्होंने लव जिहाद में फंसाने की कोशिश की, महिलाओं को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही थी और हम देख रहे हैं शहर में लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो मोहसिन खान वाली घटना हो, चाहे अनवर कादरी वाला विषय हो, भोपाल की घटना हमने देखी, नेपा नगर की हमने देखी, एक जिम ट्रेनर जिसके कारण एक महिला के पति को सुसाइड करने की कोशिश की उसने। तो ये लगातार एक षड्यंत्र के रूप में चल रहा है। लखनऊ का एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है, जांगूर बाबा, जिसको 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग हुई थी। तो लव जिहाद अब एक संगठित अपराध का रूप ले चुका है और इसके खिलाफ समाज को अपने स्तर पर लड़ना होगा। अगर हमें हमारी हिंदू बहन बेटियों को बचाना है तो सामान्य व्यक्ति को भी आगे आना होगा और इसी हेतु हमने व्यापारियों की मीटिंग की थी और उनसे निवेदन किया था इस तरह के जो भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको तुरंत अपने बाजार से बाहर करें। क्या कुछ इसमें प्रक्रिया होगी उन लोगों को चिन्हित करने की जो इस तरह की जिहादी मानसिकताएं रखते हैं, और व्यापारी किस तरीके से इसमें आगे आए हैं और बातचीत हुई है? जब हमने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने एक महीने का समय लिया। हमने कहा है कि आप बात करें और उनको बाहर करें। उन्होंने इस मुहिम को अप्रिशिएट भी किया, सराहा भी, और हम मुझे आश्वस्त किया है कि 1 महीने में हम ऐसे सभी तत्वों को बाहर करेंगे। 1 महीने के बाद क्या कुछ रुख देखा जाएगा? इंदौर के जो मार्केट हैं, तमाम मार्केट, उसमें क्या रुख रहेगा? वो आप देखेंगे जब भी हम ग्राउंड पे जाएंगे। अगर कोई नहीं मानता है तो बहुत सारे तरीके वो जब हम करेंगे वो आप देखेंगे। तो ये थे हमारे साथ इंदौर नगर भाजपा के उपाध्यक्ष एकलव्य गौड़, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इंदौर के जो सार्वजनिक स्थान है, जो बाजार है, वहां पे जिस तरीके भी लोग हैं जो जिस तरह की जिहादी मानसिकताएं रखते हैं, उनको वहां से निकालने का काम जो है उनके द्वारा अब किया जा रहा है, जिस संबंध में व्यापारियों से उनकी चर्चा हुई है और अगले 1 माह में इसका बृहद उदाहरण देखने को मिलेगा और सार्थक परिणाम सामने आएंगे। कैमरा पर्सन धीरज पगारे के साथ अविनाश वर्मा, सूर्योदय टीवी, इंदौर। वहीं व्यापारियों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने इस अपील पर काम शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि विभिन्न बाजारों में ऐसे कई कर्मचारी कार्यरत हैं जिनकी सोच जिहादी मानसिकता से प्रभावित मानी जा रही है। इनकी पहचान कर उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। व्यापारियों ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए एकलव्य गौड़ से सहयोग का आश्वासन दिया है। एकलव्य गौड़ ने स्पष्ट किया कि तय समय अवधि के बाद यदि अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई तो वो स्वयं उचित कदम उठाएंगे। 100% समर्थन है। और जिहादी मानसिकता वाले लोग क्या कहते हैं, कम रेंज में ऑनलाइन व्यापार करने के हिसाब से लड़कियों के नंबर लेते हैं, लेडीजों का नंबर लेते हैं, उस हिसाब से फिर उनको फोटो भेजते हैं, पहले साड़ियों के, सूटों के, उसके बाद उनके पर्सनल नंबर लेके उन पे अश्लील बातें करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप लोगों ने चिन्हित कर रहे हैं? 15 से 20 लोग हैं हमारे बाजार में। क्या करेंगे इन लोगों के साथ? उनका बहिष्कार करना है, बिल्कुल बाजार से बिल्कुल बाहर करना है उन लोगों को। यहाँ कई प्रकार के जिहादी मानसिकता के लोग हैं शक्कर बाजार में, और कई दुकानों पे अवैध लड़के बैठे हैं जो कई बार जेल जा चुके हैं यहाँ पे, के ना छोटी छारियों को छेड़ने के चक्कर में, के ना मतलब
क्या, और हम खुद चाहते हैं कि यहाँ से इस प्रकार की गतिविधि नहीं हो रही है, यहाँ से बाहर हो, कहने का मतलब क्या। और हमारे इधर जो भी हैं 15-20 लड़के हैं उनको हम जल्द से जल्द हटाने की मुहिम चला रहे हैं। भैया का पूरा समर्थन हमारे आप उनके साथ है। आप लोग ने ऐसे कोई नाम निकाले हैं जो इस तरीके के 10-15 नाम हमने निकाल रखे हैं, उनको चिन्हित कर रखा है। समय आने पे जैसे ही हमें आदेश आता है हम उनको हटा देंगे जल्द से जल्द। कौन है ये लोग जो 10-15 नाम आपने निकाले हैं? ये मुस्लिम बहुल के हैं लोग, उनको जल्द से जल्द हटाने की प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल पूरा समर्थन है जी। ये हिंदू बहुला बाजार है। मध्य क्षेत्र का व्यवसाय जो है वो पूर्ण रूपेण हिंदू बहुला समाज से चलता है, इसलिए सभी का ऐसा मानना है यहाँ पर कि यहाँ की खरीदारी भी हिंदू दुकानों से ही हो। जिहादी मानसिकता का जो षड्यंत्र हमारे बाजार में विरुद्ध चल रहा है, जिस प्रकार का लव जिहाद का, उसका कोई भी व्यापारी पूरी तरह से बहिष्कार करता है। सब व्यापारी एकजुट हैं इसमें, और हमारे जो नेता एकलव्य भैया ने जो हम लोगों को इसके बारे में निर्देश दिए हैं, व्यापारी पूरी तरह से उसका सब लोग समर्थन करते हैं, पालन करते हैं और एकजुट है इसके पीछे। वहीं इस अभियान को लेकर शहर में चर्चा तेज हो गई है। जहां कुछ लोग इसे सामाजिक सुरक्षा के नजरिए से देख रहे हैं, वहीं कुछ हलकों में ये कदम सामाजिक सौहार्द पर प्रभाव डालने वाला भी माना जा रहा है।